अब स्वामी जी लोगों के सवालों को शामिल करने की बारी है। जी मेरे भाई हुसैन जी, लोगों के सवाल अब शामिल कर लेते हैं। और पहला सवाल रजत का है। पेट में उनके 2 महीने पहले इन्फेक्शन होने के बाद से पेट अब भी जो है वो सेंसिटिव सा बना हुआ है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दो। कर लो, कोई भी आसन कर लो। तो देखो, पेट के लिए अभी जो हमने बता दिया, इसमें 2-3 चीज़ें और जोड़ देता हूँ। मिट्टी पट्टी, ये पेट के लिए परम औषधि है। मिट्टी पट्टी पेट पे रख देते हैं, जो कॉटन का पतला कपड़े में ऐसे मिट्टी लपेट करके पेट पर ऐसे रख देते हैं, या ऐसे ही घर में ठंडे पानी की पट्टी ऐसे ही पेट पर रख दें। इससे पेट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। ये पेट के लिए परम औषधि है। और ये जो पिंडली है ना, इसको ऐसे दबा देते हैं ऐसे। देखिए इधर का ये ऐसे। अरे स्वामी जी, मैं आपकी दबाता हूँ। हाँ चलो, ऐसे करते हैं। ये सही है, 2 लोग हों तो ये दूसरे की पिंडली दबाने से पेट बहुत अच्छा हो जाता है। बिल्कुल स्वामी। और ये यहाँ से ये बहुत ज़बरदस्त है। ये भी पेट का पॉइंट है। ये या टखने के नीचे एकदम पेट अच्छा हो जाता है। गैस भी बन रही होगी तो ऐसे निकल करके कुछ ऊपर से निकलेगी, कुछ नीचे से। स्वामी जी अगला सवाल रूपा का है। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई हुसैन। अगला सवाल रूपा का है। पेट की समस्या है उनको, रोज रात को पेट फूलने लगता है और लूज मोशन होता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दो। तो पेट में दर्द के लिए तो चित्रकादिवटी बहुत अच्छी है। और लूज मोशन के लिए जो अभी हमने थोड़ा बताया था, वो रात को फिर अनार का सेवन किया करें। खाने के बाद अनार थोड़ा ले लिया करें, लूज मोशन नहीं होगा। दूध ना पिए। वैसे हम सुबह दही, दोपहर छाछ, रात को दूध पीने के लिए बोलते हैं, लेकिन जिनको कोलाइटिस की प्रॉब्लम है वो उनको तक्रकल्पी कराते हैं। तो फिर जो लूज मोशन लगते हैं वो कतई नहीं लगेंगे। नहीं तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है लूज मोशन की, तो उसके लिए अनार का सेवन, अनार उसके लिए परम औषधि है। और तैयार औषधियों में कुटजारिष्ट और कोटज घनवटी, जैसे हम बताया था, उस तरह से उसका सेवन करेंगे तो पूरे अच्छे हो जाएंगे। दही के साथ इसबगोल भी ले सकते हैं और दही में अनार भी ले सकते हैं। उससे भी ये लूज मोशन वाली प्रॉब्लम पूरी ठीक हो जाती है। और हाथ में भी एक पॉइंट होता है, यहाँ से ये जो पॉइंट है, यह हाथ में, ये भी, ये पेट का और इधर ये आंत का, ये दोनों पॉइंट भी दबा लेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। और कुछ नहीं तो जोर से ऐसी ताली बजा ले, इसलिए अच्छा, इसी से अच्छे हो जाते हैं। जोर से ऐसी ताली बजा ले। अगला प्रश्न ले लो मेरे भाई आप हुसैन। स्वामी जी अगला सवाल नूतन का है। नूतन ये पूछ रही हैं, उनकी माँ को हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिसके कारण पेट और पैर में जलन होती रहती है, तो इसे कैसे दूर किया जाए? तो हाइपर एसिडिटी के लिए 3 उपाय बता देते। एक तो घरेलू उपाय, वीट ग्रास, एलोवेरा और लौकी का जूस, ये उसकी परम औषधि है। दूसरा अंकुरित खाएं, स्प्राउट्स लें, ये उसकी परम औषधि है। और रेडीमेड में मुक्ता शुक्ति या कामदुधा और मोती पिष्टी, तीनों में से तीनों या एक भी ले लें। कामदुधा, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, तीनों मिला ले, बराबर मात्रा में ले ले और आधा ग्राम शहद से पानी से ले ले। इंस्टेंट बेनिफिट हो जाएगा, परमानेंट ठीक हो जाएगी एसिडिटी, आंतों की उत्तेजना खत्म हो जाएगी। जीरा, धनिया, सौंफ, मुलेठी और गुलाब के फूल को पानी में भिगो करके पीते, उससे भी एसिडिटी परमानेंट ठीक हो जाती है। एसिडिटी से बचने का ये भी उपाय है कि हम तीखा तला हुआ ना खाएं और धीरे धीरे खाने को खाएं और नींद पूरी लें। और मिट्टी पट्टी मैंने पहले ही बताई थी, ये एसिडिटी के परमानेंट सॉल्यूशन है मीनाक्षी बहन। और अगला सवाल स्वामी जी सीमा का है। उनके पति इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज यानी IBD से परेशान है और जिसकी वजह से उनके पेट में दर्द होता रहता है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। IBS के लिए सबसे अच्छा है, रात को मुनक्का, अंजीर और प्रून्स भी आते हैं, उनको भिगो दें। मुनक्का, अंजीर, प्रून्स को रात को भिगो करके और सुबह खा लें। ऐसे ही सुबह भिगो करके दोपहर और शाम को ऐसे खा लिया करें। और जो कोलाइटिस के लिए है वही IBS के लिए दवाई है। तो कुटजारिष्ट, कोटज घनवटी, बिलवादी, शंख, कपर्दक, मुक्ता शुक्ति आदि, ये जो उपयोग बताया अनार का, इससे IBS की प्रॉब्लम भी अच्छी हो जाएगी। और दिन भर सर्वकल्प का पानी पिए थोड़ा थोड़ा करके, उससे एकदम पूरा डाइजेशन ऑर्डर में आ जाएगा। नहीं तो ये IBS जो है ऑटोइम्यून डिजीज़ की श्रेणी में आ जाता है। बॉडी बहुत रिएक्ट करने लगती है हर चीज़ को। और कपालभाति जो है वो आधा आधा घंटा करवाते हैं IBS में
और कोलाइटिस में पेट की जब ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं तो हम इसका समय थोड़ा बढ़ा देते हैं। और मीठा खाने के लिए तो मना किया था, लेकिन आज जो है अब इनके लिए तो उखल मुसल लाना चाहिए था, लेकिन इधर आज ये तिल और गुड़ के लड्डू भी जो है बहुत खाते हैं ना सर्दी के अंदर। ये यहाँ तो उस पर भी खाते हैं, नया वर्ष आता क्या, गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा पर भी बहुत खाते हैं। तो अब तो आप स्वामी जी मौसम भी है तिल और गुड़ संक्रांति खाने का। पर भी खाते हैं। स्वामी जी एक और सवाल ले लेते हैं। आप बना लें। हाँ कूटो। वाह, जी। चलिए बिंदु जी थोड़ी देर जब में तक कूटेंगे कुटाई आप। कर रहे हैं हाँ, तब सवाल तक ले लो एक मीनाक्षी और जी। सवाल जो है वो हम ले लेते हैं। आईजी सी यादव का सवाल है। यादव साहब कह रहे हैं कि 17 सालों से वो अल्सर से परेशान हैं और साथ ही कोलाइटिस भी है, क्या करना चाहिए उन्हें? तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इसको बोलते हैं। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए वीटग्रास, एलोवेरा और लौकी, इसके साथ साथ हमने कई बार बताया दूधी, छोटी बड़ी दूधी, ये इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त काम करती है। और शीशम के पत्ते या पीपल के पत्तों का रस अंदर के पूरे जख्मों को भर देता है, इतना ज़बरदस्त। मैंने तो देखा मुंह में जख्म हो गए तो एलोवेरा चबा लो, पेट के अंदर जख्म हो गए हैं जिसको अल्सर बोलते हैं तो एलोवेरा का जूस पी लो, अंदर से हील करने के लिए। एलोवेरा इज़ द अल्टीमेट हीलर, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है एलोवेरा, तो इसको ले। और साथ ही कोटेज घनवटी 4-4 गोली और शुरू में 2 से 4 गोली चित्रकादिवटी की, ये 3 बार ले सकते हैं। ये अचूक इसकी औषधि है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी अच्छा हो जाएगा। और सुबह उठ करके अनार जरूर खाएं। ये जो आज मैं बार बार अनार बता रहा हूँ, ये जो है बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऐसा हमारे यहाँ परंपरा में बोला जाता था, एक अनार 100 बीमारियों को ये दूर करता है। तो ये अनार का सेवन करेंगे तो यादव साहब की कोलाइटिस भी ठीक हो जाएगी, अल्सर भी ठीक हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।